हरे कृष्णा। मैं डॉक्टर विष्णु गुप्ता राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर में कार्यरत हूँ और ये गीता परिचय अभियान से मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। गीता परिचय अभियान बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जिनके जीवन में प्रश्न है और वो उनका निवारण चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि मनुष्य जन्म क्यों दुर्लभ है, कैसे ये वरदान साबित हो सकता है और कैसे ये अभिशाप। वो जानना चाहते हैं कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जैसे महान दुखों का क्या कारण है और इनसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में पुरुषार्थ और प्रारब्ध का क्या रोल है, प्रारब्ध कैसे बनता है, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की क्या परिभाषा दी है, भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा की क्या परिभाषा दी है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संसार में जीने की क्या कला बताई है। वो कहते हैं ना, ऊर्ध्व मूले मध्य शाखा मस्वदम प्राउरभ्यम छंदासी यश पर्णानी यस्तम वेद सब वेद। जो संसार वृक्ष को अर्जुन जो जानता है ना, वो सभी वेदों को जानने वाला है और वही संसार में जीने की कला जानता है अर्जुन। तो वो संसार में जीने की कला है क्या, भगवान ने उस संसार में जीने की कला अर्जुन को क्या बताई है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, और भी सही कई सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का उपदेश देने के लिए कुरुक्षेत्र जैसे स्थान क्यों चुना। गीता में पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र को से कहलवाने का क्या कारण रहा। अर्जुन ने भगवान को चुना, ये बात सब जानते हैं, लेकिन भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना। उनके बगल में युधिष्ठिर खड़े हैं, उनको क्यों नहीं चुना, उनको ही क्यों चुना अर्जुन को, ये भी आप जानिए। भगवान कहते हैं कि जो कर्म अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, जो संकल्प और कामना से रहित है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं, जल गए हैं, वही अर्जुन मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही श्रेष्ठ है और वही कर्म योगी है। इसका क्या तात्पर्य है। गीता कई बार हमें ये विवश कर देती है कि कौन है हम और कौन है ये जो हमें अपनी इतनी इज्जत दे रहे हैं। क्या ये वास्तव में हमारे सगे हैं या कोई और हैं। कभी तो चेत करें। विवेक का उपयोग करना सिखाती है गीता। गीता में बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने जो इस भूमंडल में है, सबसे अधिक उनका कौन प्रिय है, भगवान कौन सा कार्य सबसे अधिक प्रिय है, भगवान को सबसे अधिक कौन सा कार्य पसंद है और क्यों है। ऐसे कई सारे हैं, जैसे भगवान कई बार ऐसे भी बताते हैं कि अर्जुन मेरी माया बड़ी दुरत्त है, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या गीता धन को बुरा समझती है। धन और श्री में क्या अंतर है। भगवान का जो अंतिम गीता का जो अंतिम श्लोक है, भगवान अपने महान निडर भक्त संजय से बुलवाते हैं, वो अंतिम श्लोक क्या है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में कि जो उनको इन क्वेश्चनों का जिनको आंसर चाहिए, वो गीता परिचय अभियान में आपको क्लास में मिलेंगे और आप पाओगे कि उनको पा करके आप मानोगे कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हो। आज का परिवेश देखो क्या है। आज का परिवेश में जो आम स्टूडेंट है वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिप्रेशन में जा रहा है। कोई कोई तो सुसाइड कर लेता है और फिर हमारे यहाँ की जो CM PM को लेटर छोड़ जाते हैं कि सब कोचिंग सेंटरों को बंद कर दो। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये कोचिंग सेंटरों को बंद करने से सुसाइडल टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूँ नहीं होगी, क्योंकि वो वहाँ नहीं करेगा तो जब घर में कलेश होगा तब करेगा वो। तो आप इसका एकमात्र ये उपाय है कि अगर उसको 6 क्लास में अगर उसने ये अगर गीता पढ़ी होती, 40 मिनट भी यदि 6 क्लास से गीता पढ़ी होती, तो उस स्टूडेंट को ये जो श्लोक है गीता का, कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन है, माँ कर्म फल हेतुर्भूत माते संगुस्ते कर्म है, का मतलब समझ में आ जाता और वो बहुत आसानी से IIT क्रैक करता। इसलिए मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि 6 क्लास से स्टूडेंट में गीता का जो रुझान है वो स्टूडेंट की तरफ करें और उनका रुझान किस तरह से हो और इसके लिए क्या कदम उठाए जाएं, वो कदम उठाएं। हरे कृष्ण।